पर बेटा आप छुपो तो सही, आप छुपो। सताक्षी, सूजी का हलवा बना लो, पापा जी आ रहे हैं आज। क्या बोला तुमने? सूजी का हलवा बना लूं, पापा जी आ रहे हैं? अरे मैं क्या इस घर की नौकरानी हूँ क्या? और तुम्हारे पापा को और कुछ काम नहीं है क्या? जब देखो जब मुंह उठा के आ जाते हैं। अरे लास्ट टाइम इतना बेइज्जत करके भगाया था, फिर भी आ रहे हैं। यार मुझे तो समझ नहीं आता, हर एक दूसरे हफ्ते मुंह उठा के आ जाते हैं। और मेरे तो बिल्कुल बस की नहीं है उनके लिए खाना बनाना, फिर शाम में फिर चाय बनाना, फिर डिनर बनाना, और सुबह उनके लिए नाश्ता बनाना, और फिर तुम्हारे लिए भी नाश्ता बनाना, और तुम्हारा लंच पैक करना। नौकरानी समझा हुआ है क्या मुझे? सताक्षी, मैंने कब बोला तुम इस घर की नौकरानी हो? यार वो हमारे पेरेंट्स है, हमारा बाप। अगर वो 1-2 दिन के लिए आ जाएगा तो इसमें क्या हो जाएगा? लेकिन नहीं यार, तुम्हें ना छोटी छोटी बात पर गुस्सा करना होता है। यही तो प्रॉब्लम है कि वो 1-2 दिन के लिए नहीं, वो हफ्ता भर के लिए आते हैं, और हफ्ता भर क्या, हफ्ते भर से भी ज़्यादा रुक के जाते हैं। और फिर उनकी खातिरदारी करो, और उनके तो डिमांड्स भी बहुत रहते हैं। सुबह गर्म पानी चाहिए, शाम में चाय चाहिए। मेरे तो बस की बिल्कुल भी नहीं है। सताक्षी, हम उनके बच्चे हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उनकी खिदमत करना। और अगर वो 1-2 दिन के लिए आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? और वैसे भी अगर हम उनकी खिदमत नहीं करेंगे तो किसकी करेंगे? और क्या माँ बाप का दिल नहीं करता बच्चों से मिलने का? तो अगर मिलने आ रहे तो इसमें क्या हर्ज है? लेकिन नहीं यार, तुम्हें ना बहाना चाहिए होता है लड़ाई करने का। देखो श्वेत, तुम अपने बेटे होने का फर्ज अच्छे से निभा रहे हो। तुम उनको हर महीने पैसे भेजते हो, और वो कभी कभी तो आते हैं ना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बार बार आ जाएंगे। देखो मेरी बात सुनो, उनको बोलो कोई जरूरत नहीं आने के लिए, बल्कि तुम ये बोल दो कि मैं ना बिजनेस मीटिंग में बिजी हूँ, ठीक है? उनको मना कर दो। क्या बच्चों वाली बातें कर रहे हो यार? गुस्सा आ रहा है तुम्हें? इसका मतलब ये थोड़ा कुछ भी अनाप शनाप बोले जाओ कि यार वो घर से निकल चुके, आधे रास्ते पहुंच गए। अगर उनको कॉल करके अब मैं मना करूँगा तो अच्छा थोड़ी ना लगेगा यार ऐसे। ठीक है, वो निकल गए हैं तो वापस तो भेज नहीं सकते, बुरा लग जाएगा। ठीक है, ऐसा करो, इस बार ना आने दो। इस बार ऐसा जलील करके वापस भेजूंगी ना कि अगली बार इस घर की तरफ मुंह उठा के नहीं देखेंगे। लो, पता चलेगा अंदर खुद का पापा है। पापा, शेफ, अब क्या होता है देखो। पता है कि मेरे पापा आने वाले हैं। क्यों, तेरे चेहरे का रंग कैसे उड़ गया? अभी सोहेब के पापा की बात चल रही थी तो बहुत मुंह से गालियाँ निकल रही थी, पता नहीं क्या क्या उल्टा सीधा बोल रही थी। और जब तेरा खुद का पापा तेरे सामने खड़ा है तो अचानक से इज्जत जाग गई। और हाँ सताक्षी, मैं तब से तुम्हारे पापा की बात कर रहा था, आपने नहीं। और पापा जी देख लो, आप अपनी बेटी के संस्कार। आज मैं जो अपनी फैमिली से दूर हूँ ना, सिर्फ आपकी बेटी की बदौलत, क्योंकि रहना ही नहीं चाहती उनके साथ। और मेरी फैमिली को तो आप देख ही सकते हो कितनी इज्जत देती है ये। और आपका नाम सुनते ही जुबान पर कितनी मीठी मीठी बातें और कितनी इज्जत आ गई। बेटा, इसकी तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ। पापा जी, आपको माफ़ी मांगने की जरूरत नहीं है। बेटा भाई, यही संस्कार दिए थे मैंने तुझे, यही सिखाया था, अपने ही पति के घर में रह करके अपने ही घर को तोड़ो। मुझे तो ना शर्म आ रही है अब तुझे बेटी कहने में। पापा वो गुस्से में मैंने ज़्यादा बोल दिया, सॉरी। बात सॉरी की नहीं है सताक्षी, मैं तुम्हें कितने टाइम से समझा रहा हूँ कि परिवार है, मिलजुल के रहते। लेकिन नहीं, ये बात तुम्हें समझ ही नहीं आती। तुम्हें तो आजकल मॉडर्न लड़कियों की तरह फैमिली से अलग रहना है। लेकिन सताक्षी, बात बोल दूँ, जहाँ परिवार का साया होता है ना, उस घर में हमेशा खुशियाँ बरकरार रहती है। और हाँ बेटा सताक्षी, एक बात बता, देख समय बहुत बलवान होता है, पता नहीं कब बदल जाए। कल अगर तेरी भाभी मेरे साथ ऐसा करे जो तू कर रही है तो तेरे दिल पे क्या बीतेगी? खुदा ना खास्ता है वे मुझे घर से निकाल दें और मुझे दर दर की ठोकरें खानी पड़े, हो सकता मुझे भीख मांगनी पड़े, तो फिर तेरे दिल पे क्या बीतेगी? सोच जरा। नहीं पापा, भाभी आपसे बहुत प्यार करती हैं, वो ऐसा कभी भी नहीं करेंगी, मुझे पूरा यकीन है भाभी पे। बेटा, ये कैसे कह सकती है कि वो ऐसा नहीं कर सकते? जब तू मेरी अपनी बेटी हो करके तू कर सकती है तो मैं उस पर कैसे यकीन कर लूँ कि वो नहीं कर सकती? वो भी तो दूसरे घर से आई है ना। पापा मैंने तरीके से सोचा नहीं, सॉरी। लेकिन आज मुझे समझ में आ रहा है कि अगर आपके साथ ऐसा होगा तो मुझे कितना बुरा लगेगा। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं आगे से ऐसा कभी भी नहीं करूँगी, और श्रेय के मम्मी पापा को अपने मम्मी पापा जैसा मानूंगी, और बल्कि मैं ना उनको अब इसी घर में अपने साथ रखती हूँ। सॉरी। और पापा जी, मेरे पास कोई चारा नहीं था आपकी बेटी की सच्चाई दिखाने का, इसलिए मैंने सारा ढंग रखा। और पापा जी, अगर आपको बुरा लगा तो उसके लिए माफ़ कर दो। नहीं नहीं बेटा, तुझे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि तूने जो किया ना वो बहुत ठीक किया। और हाँ, मुझे तो खुद शर्म आ रही है कि ये ऐसा भी कर सकती है, तो तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है बेटा। और बेटा अब मुझे लग रहा है कि आगे से ऐसा नहीं करेगी, क्योंकि इसे खुद ना फील हो रहा है। उम्मीद करता हूँ कि शायद तुम अब समझ गई होगी और मेरे परिवार के साथ अच्छे से रहो। सताक्षी, छोटी सी जिंदगी है, हंसी खुशी रहते हैं, लड़ाई करके क्या ही होगा? अब खड़े होकर शक्ल क्या देखनी हो? पापा जी आए, कुछ बना लो कि नहीं? हाँ मैं अभी बनाती हूँ। ठीक है पापा जी, आप बैठिए।